जय हिंद दोस्तों, कैरियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का हम इस वीडियो में साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएं जो कि 2024 में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बताइए आप लोग, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप बोलिएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। बताइए आप लोग, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप बोलिएगा एफ बराबर आर बटा टू, एफ बराबर आर बटा टू, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी कितने होते हैं बताइए आप लोग। तो आप बोलिएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। बताइए आप लोग, सबसे कम झुकता है। तो आप बोलिएगा लाल, ऑप्शन सी होगा लाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने है कि ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। बताइए आप लोग। तो आप बोलिएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो बताइए आप लोग। तो आपका पहला ऑप्शन है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, और दूसरा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बताइए आप लोग, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आपका पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बोलिएगा आप लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए आप लोग। तो आपका पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बोलिएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा को उपस्थित दर्शाता है। तो आपका पहला आंसर होगा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी है मोटर, ऑप्शन सी है जनरेटर, ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर। तो आप लोग बोलिएगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। बताइए आप लोग, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो आपका पहला आंसर ऑप्शन होगा ऑर्टर्ड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो आप बोलिएगा मैक्सवेल, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा मैक्सवेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक होता है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। बताइए क्या होता है विभवांतर का SI मात्रक। तो आपका ऑप्शन ए होगा वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो आप बोलिएगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो आपका पहला आंसर होगा काल्पनिक, ऑप्शन ए काल्पनिक। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है। तो आप बोलिएगा 3.6 × 10⁻6, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा, और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो आप बोलिएगा कि सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बोलिएगा आप लोग अवतल लेंस, अवतल लेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
चलिए तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? बताइए आप लोग, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो आप लोग बोलिएगा लाल, नीला, हरा। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इनमें सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगहीन भाग होता है? नेत्र का रंगहीन भाग होता है, तो आप बोलिएगा आइरिस, ऑप्शन डी आइरिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर क्या होता है? तो आप बोलिएगा कि 746 वाट, 746 वाट, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विशालक शीशा होता है, विशालक। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, गतिशील कण है, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो बोलिएगा आप लोग आवेश का, ऑप्शन वी आवेश का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो आप बोलिएगा जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन ए एम्पियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कैसा गैस कौन है? बताइए आप लोग, तो आप बोलिएगा CO2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप बोलिएगा उपचयन, उपचयन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो बोलिएगा आप लोग ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप बोलिएगा कॉपर, CU कॉपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा कि CaOH2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा, उसका pH मान होगा A और B दोनों होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आप लोग बोलिएगा 3। कितने होते हैं? 3, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो आप बोलिएगा C6H12O6, ठीक है, ऑप्शन ए C6H12O6। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, बताइए आप लोग, तो आप बोलिएगा साबुन, ऑप्शन ए, ठीक है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो बोलिएगा आप लोग एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। चलिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो घटती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, तो बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा कि सजाना सही तरीका रहेगा तो LiBeCOOF, ठीक है। ऑक्सीजन, कॉपर, फास्फोरस, लिथियम, ये सभी आप लोग ध्यान में रखेगा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है आप लोग बोलिएगा उप धातु है, ऑप्शन सी होगा, सिलिकॉन जो है उप धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप बोलिएगा कि Na यानी कि सोडियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? बताइए आप लोग, तो आप बोलिएगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का सामने कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? बताइए आप लोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बोलिएगा आप लोग सोडियम, ठीक है। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।